आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिज्मो अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 22B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 21B बात करते हैं आपके स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट। ऐसे कौन से हमारे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं पिटीशन का जो ट्रायल चलता है उसके ट्रायल के लिए और उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वो हम सेक्शन 21B में पढ़ेंगे। First clause, the trial of the petition under this act shall as so far as in practical consistency with the interest of the justice in respect of the trial। अब आप कोई पिटिशन फाइल करते हो कोर्ट में, तो उसका जो ट्रायल है वो कब तक चलेगा? जब तक कि आपका केस खत्म ना हो जाए या फिर जब तक कि आपको जस्टिस ना मिल जाए जो आप रिलीफ मांग रहे हो। तो जब तक कि आपको जस्टिस नहीं मिलता आपका ट्रायल वो चलता जाएगा। यहाँ पे आपके बेसिकली स्पीडी ट्रायल की बात करिए कि जो आपका ट्रायल है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। अब कब तक होना चाहिए? या तो आपका ट्रायल जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक होना चाहिए, या फिर अगर कोई सामने वाली पार्टी केस विड्रॉ कर लेती है तो जब केस विड्रॉ करे तो केस खत्म ही हो गया आपका, तो तब तक आपका ट्रायल कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। बी continued from the day to day until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reason to be recorded। और अगर ट्रायल के बीच में कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग में क्या करता है, डेट लगा देता है आगे की कि इसकी हियरिंग हम इस डेट को सुनेंगे, तो कोर्ट को डेट लगाने का रीजन भी देना पड़ता है। ये जो रीजन है कोर्ट का वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर कोर्ट डेट लगा रही है आपके किसी केस में तो कोर्ट को रीजन देना पड़ता है। अब पिटिशन किसी भी, अब यहाँ पे पिटिशन की जो बात करिए वो आपकी किसी भी सेक्शन में फाइल हो सकती है इस एक्ट के अंदर, चाहे वो सेक्शन 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या 13 हो। किसी भी सेक्शन में अगर आप कोई पिटिशन फाइल करते हो तो उसका ट्रायल तब तक होगा जब तक कि आपका केस खत्म ना हो जाए या फिर जो सामने वाला पर्सन है वो अपने केस को विड्रॉ ना कर ले। तो ये था हमारा क्लॉज 1। अब आते हैं इसके क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 क्या कहता है इसका? Every petition under this act shall be tried as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of the notice of the petition on the respondent। वही चीज स्पीडी ट्रायल की यहाँ पे बात करिए, जो भी आपका ट्रायल चलेगा इस एक्ट के अंदर किसी भी सेक्शन में अगर आप पिटिशन फाइल करते हो और जो उसका ट्रायल चलेगा वो आपका कब तक खत्म हो जाना चाहिए? 6 मंथ के अंदर वो आपका ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे आपने पिटिशन फाइल करी है तो इसका जो ट्रायल है वो कब तक खत्म हो जाना चाहिए? 6 मंथ के अंदर। यहाँ पे आपके स्पीडी ट्रायल की बात करी गई है। किसी भी सेक्शन में आप इस एक्ट में किसी भी सेक्शन में पिटिशन फाइल करते हो, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या 13 हो, तो उसका जो ट्रायल है वो 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटिशन ऑन द रिस्पोंडेंट। यानी जब रिस्पोंडेंट को पता चल जाता है, जब रिस्पोंडेंट को पिटिशन का पता चल जाता है कि मेरे अगेंस्ट पिटिशन फाइल हुई है, तब से आपका टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा 6 मंथ का। अब आते हैं क्लॉज 3 पे। एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हेयर्ड एज expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the hearing within the 3 months from the date of service of the notice of appeal on the respondent। यहाँ पे आपकी अपील की बात करिए, यानी अगर कोर्ट डिसीजन सुना देता है पिटिशनर के फेवर में तो जो रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पोंडेंट क्या करता है, वो उसी केस के लिए आगे अपील करता है कोर्ट में कि मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लो। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे पिटिशन है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट है। पिटिशन केस जीत गया, ठीक है, तो रिस्पोंडेंट कहाँ जाएगा? हायर कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा। तो जो उसकी अपील है वो 3 मंथ के अंदर ही डिस्पोज हो जानी चाहिए। 3 मंथ के अंदर ही वो अपील करेगा और उसकी अपील जो है वो 3 मंथ के अंदर ही डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ अपील ऑफ द रिस्पोंडेंट। जब रिस्पोंडेंट को यहाँ पे रिस्पोंडेंट यहाँ पिटिशन यहाँ पे क्या बन गया? रिस्पोंडेंट। तो जब रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल जाता है कि उसके अगेंस्ट अपील करी गई है तब से आपका टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 21B जो बात करता है आपके स्पीडी ट्रायल एंड डिस्पोजल की। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी के सेक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। I hope you like my video and if you like my video please subscribe our channel, don't forget to press the bell icon। एंड अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तब हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।